श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। कलिंग देश के वैश्य राजा विराध के पौत्र और दुर्मुल के पुत्र समाधि वैश्य को भला कौन नहीं जानता। सनातनी हिंदुओं के घर घर में विराजने वाली दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य इन्हीं समाधि वैश्य के कारण हुआ, जिसके कारण हम इन्हें चिरकाल तक स्मरण करते रहेंगे। समाधि वैश्य के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अतुल संपत्ति, अतुल ऐश्वर्य, परंतु उनके स्त्री पुत्रों ने ही धन पर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए इन्हें धोखा दिया और गुरुजनों ने भी इनकी उपेक्षा की। ये बड़े दुखी होकर जंगल में चले गए। वहां एक मुनि के आश्रम पर पहुंचकर इन्होंने उनका आश्रय लिया, किंतु चित्त बड़ा अशांत था और ये सब समय अपने संबंधियों के ही सुख दुख की चिंता में पड़े रहते थे। उसी समय वहीं पर इन्हें सुरथ नाम के एक राजा मिले, जो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से ही धोखा खाकर शिकार खेलने के बहाने राज्य से आ गए थे। दोनों में परस्पर परिचय के बाद समाधि वैश्य ने अपनी करुण कथा और मानसिक दशा राजा को सुनाई। समाधि की बात सुनकर राजा सुरथ ने कहा, जिन दुष्ट और लोभी स्वजनों ने तुम्हें धोखा दिया, घर से निकाल दिया, उनके कुशल क्षेम की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? उनके प्रति आज भी इतना स्नेह, इतनी ममता तुम्हारे हृदय में क्यों है? समाधि ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरी समझ में भी यह बात नहीं आती। मैं बड़ा चाहता हूं कि मेरा मन उनके प्रति निर्मम हो जाए, परंतु इसका ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिस स्त्री ने पति भाव और पुत्र ने पितृभाव का परित्याग करके धन के लालच से मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा मन स्नेह शिथिल हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर राजा की भी तो यही दशा थी। दोनों के पास प्रश्न हैं अपने अपने कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं। सो दोनों ने मुनि के पास जाकर अपने दुख तथा मन की स्थिति का निष्कपट होकर सच्चाई के साथ वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान हम जानते हैं कि इन विषयों में दुख ही दुख है, फिर भी इन्हीं के प्रति हमारी ममता होती है। इसका क्या कारण है? कृपालु मुनि ने कहा, भैया यूं साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियों को रहता ही है। क्या ये पशु पक्षी तुम्हें ज्ञान से शून्य दिखाई देते हैं? परंतु महामाया का कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित होते हैं। ये महामाया इतनी प्रभावशाली है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी बलात् खींचकर मोह में डाल देती हैं। यह सारी दुनिया इन्हीं की माया है। इनकी आराधना प्रसन्नता से ही इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद उन दोनों ने मुनिवर से महामाया की महिमा और उनकी पूजा पद्धति पूछी, जिसके उत्तर में मुनिश्रेष्ठ ने उन्हें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनाई और अंत में दोनों संसार के विषयों की ममता को छोड़कर मां भगवती की आराधना करने लगे। नदी के किनारे मृत्तिका की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप आदि षोडोपचार से पूजा करते और आहार विहार नियमित करके बड़ी सावधानी के साथ निरंतर मां भगवती का चिंतन करते रहते। इस प्रकार 3 वर्ष आराधना करने पर मां भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट हुई और वर मांगने के लिए कहा। राजा सुरथ के मन में अभी भी संसार की ही वासना थी, इसलिए उन्होंने संसारी भोग ही मांगे। किंतु समाधि वैश्य के मन में
अब संसार की किसी वस्तु की कोई कामना शेष न थी। उनकी दुखरूपता, अनित्यता और सत्यता उनकी समझ में आ चुकी थी। विद्या स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करके और उन्हें साक्षात अपने सामने वर मांगो यह कहती हुई पाकर भी अब उनसे संसारी भोग मांगना उन्हें उचित न लगा। उन्होंने मां भगवती से प्रार्थना की, हे देवी, अब आप मुझे ऐसा वरदान दें कि यह मैं हूं और यह मेरा है। मेरी इस प्रकार की अहंता, ममता और आसक्ति को जन्म देने वाला मेरा ज्ञान नष्ट हो जाए और मुझे विशुद्ध ज्ञान की उपलब्धि हो। माता भगवती पराम्बा ने बड़ी प्रसन्नता से समाधि वैश्य को ज्ञान प्रदान किया और ये अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त हुए। भैया, यह समाधि वैश्य और राजा सुरत की ही कथा नहीं है, वरन ये कथा हमारी ही है। हमारे साथ समस्या यही होती है कि हम दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो उसमें समाधि वैश्य और सुरत की कथा को लेकर चलते हैं, मानो ये कोई दूसरे हैं। नहीं भैया, हमारे शास्त्रों में जहां भी सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं वे हमारे लिए दिए गए हैं। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए ही मानो उनके दृष्टांत दिए जाते हैं। ये सारी कथाएं हमारी ही हैं और किसी की नहीं। और इनसे मुक्ति पाने के लिए जो सूत्र बताए गए हैं हमें उन पर चिंतन करना है, मनन करना है, उन्हें अपने आचरण में उतारना है। और फिर कल्याण में विलंब कैसा? हमारी सारी समस्याएं यही हैं कि हम हर कथा को, हर दृष्टांत को बोलते कहते समय भी दूसरे का ही मानते हैं। दास की प्रार्थना है कि उनकी जगह स्वयं को रखें। वह और कोई नहीं, मैं ही हूं। भगवान मां भगवती बड़ी कृपा करके मुझे उससे निकलने का मार्ग बता रहे हैं। सो जो यह चिंतन, मनन और आचरण की बात कही गई है, मेरे लिए कही गई है। अगर अब भी मैं अपने जीवन में से उतार लूं तो मेरा कल्याण होने में कोई विलंब नहीं है। भगवान मुझे गोद में लेने के लिए आतुर हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य भी करना चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।